आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमें प्रश्न दिया है कि यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल और बराबर है यह त्रिभुज चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्षमा कीजिएगा हमें कहा हम दोस्तों यहाँ से देखते हैं, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। यह है ABCD। ठीक है दोस्तों, इसमें AD जो है वो BC के समांतर है और बराबर है, AB जो है वो CD के बराबर और समांतर है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ABD और ABCD और ABC और ACD। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के पहले हम देखते हैं AB जिनमें दो आधार हैं ABD और ABC, इनको देखते हैं। तो ये दोनों इनके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम इसे मिला देते हैं, ये विकर्ण होंगे तो हम इसे मिला देते हैं। यह हो गया दोस्तों हमारे पास ABC और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा विकर्ण है वो क्या हो जाएगा ABD। ठीक है, तो अब दोस्तों इन दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों CD समांतर रेखा है और CD और AB समांतर रेखा है, बिल्कुल है, और AB इन दोनों का एक उभयनिष्ठ आधार है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ आधार है, वो हो गया AB, और CD और AB समांतर है। तो इस स्थिति में क्या कह सकते हैं कि CD जो है वो AB के समांतर है। ठीक है, और AB जो है वो उभयनिष्ठ इनका आधार है। तो क्या कह सकते हैं, जो त्रिभुज है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज ACB के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्षेत्रफल मिल गया दोस्तों। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ से BCD और यहाँ से देखेंगे दोस्तों आप ACD के बारे में, यानी कि CD आधार है, तो अब BCD में देखेंगे तो अब CD आधार है यहाँ पर। तो इस स्थिति से यहाँ पर ये स्थिति तो वही रहेगी, आधार CD हो जाएगा, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो BCD का हमें मिल जाएगा, त्रिभुज BCD का बराबर त्रिभुज ACD के। ठीक है, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह जो क्षेत्रफल है यह बराबर है। अब दोस्तों हमें जो दूसरी स्थिति सिद्ध करनी है कि ABD बराबर है BCD के। दोस्तों ABD और BCD ये दोनों बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ABD और BCD। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यह एक समांतर चतुर्भुज है, इसका और BD इसका एक विकर्ण है। तो दोस्तों अगर BD इसका विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज है, तो यह इनको दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो यह त्रिभुज पूरा जो हो जाएगा इतना, यह त्रिभुज बचा हुआ जो हमने कर रखा है, यह जिस पर हम चला रहे हैं, ये पिंक जो है हमारी इंक, ये बराबर होगी इस खाली वाले भाग के। तो इसका मतलब है कि हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि त्रिभुज ADB बराबर हो जाएगा त्रिभुज BCD के। ठीक है, तो ये हम यहाँ से इसे ऐसे कर सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर त्रिभुज BCD के। क्यों? क्योंकि BD एक विकर्ण है इसका, और BD विकर्ण होने की स्थिति में इसका जो त्रिभुज है चतुर्भुज है वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुजों जो सारे त्रिभुज हैं ये इस पूरे चतुर्भुज को आधे आधे भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABD का वो बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ACB के, और ये भी बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज BCD के, और ये भी बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ACD के। दोस्तों एक दूसरी स्थिति आ सकती है जहां पर AC विकर्ण होगा, तो ADC त्रिभुज का क्षेत्रफल BCD क्षेत्रफल के त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सारे बराबर हो जाएंगे। और इसके बाद चूंकि यहाँ पर ये विकर्ण है, ये इस पूरे चतुर्भुज को आधे भागों में भाग बांटता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD। ठीक है, तो ये इस तरह से हल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।